हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में सूखे का सीएम नीतीश कुमार ने किया एरियल सर्वे। इस बार सामान्य से 30 से 40% कम वर्षा हुई है। बिहार इस समय सूखा की मार झेल रहा। अगस्त महीने में बारिश नहीं होने के कारण किसान काफी चिंतित हैं और सितंबर में हालात भी कोई सुधरे नहीं हैं। बिहार में इस साल धान की रोपनी ना के बराबर हुई। राज्य में सूखे का संकट छाया है। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने सूखाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और इस बार बिहार में 30 से 40% तक कम बारिश हुई है। सीएम नीतीश कुमार पहले भी हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं और बीते दिन सुखाड़ को लेकर बैठक भी की थी, जिसमें उनके द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों से उन्होंने पूरी रिपोर्ट ली है। अगली खबर, बिहार के वैशाली में कुछ युवकों ने खेत में एक प्रेमी जोड़े को पकड़ा। इसके बाद 4-5 युवकों ने दोनों के कपड़े उतरवाए, मारपीट और गाली गलौज की। पुलिस को बुलाने की धमकी देकर युवकों ने बॉयफ्रेंड के सामने लड़की के साथ गैंगरेप किया। लड़की जब बेहोश हो गई तो युवक भाग गए। युवकों ने इसका वीडियो भी बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। लड़की की उम्र 15 साल है। लड़की की हालत गंभीर है, उसका इलाज जारी है। पुलिस ने 5 युवकों पर केस दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अगली खबर, बिहार बीजेपी के 10 नेता को केंद्र सरकार की ओर से दी गई 22 ग्रेड की सुरक्षा वापस ले ली गई। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, अररिया के सांसद प्रदीप सिंह, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, किशनगंज के एमएलसी दिलीप जायसवाल, कटिहार के एमएलसी अशोक अग्रवाल, दीघा विधायक संजीव चौरसिया, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की सुरक्षा भी केंद्र सरकार ने वापस ले ली है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने बिहार के बीजेपी के 10 नेताओं को 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी और अब इन्हें बिहार सरकार सुरक्षा प्रदान करेगी। अगली खबर, जमुई में बच्चा चोरी के आरोप में युवक की पिटाई। जमुई के झाझा थाना अंतर्गत रजला गांव में एक मानसिक विक्षिप्त युवक को बच्चा चोर समझकर गांव वालों ने घेर लिया। ग्रामीणों से घिरे होने के कारण वह घबराकर भागने लगा। इसके बाद तो ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इससे वह बुरी तरह घायल हो गया। कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और उसे भीड़ से बचाया। युवक की पहचान मुंगेर जिले के संग्रामपुर गांव के मनोज पंडित के रूप में हुई है। युवक के हाव भाव से प्रतीत होता है कि वह मानसिक रोगी है एवं अपने घर से बिना बताए निकल आया था। अगली खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुट गई है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आगामी 22 सितंबर से 24 सितंबर को प्रदेश स्तर की प्रशिक्षण शिविर का आयोजन राजगीर में करेगी। इस कार्यक्रम में भागलपुर से लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में शामिल होंगे। लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी कभी भी भाजपा के विरोध में नहीं थी। हम उनसे अलग केवल नीतीश कुमार की गलत नीतियों के लिए हुए थे। अगली खबर, नालंदा में डेंगू से एक और युवक की गई जान। राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी से सटे मोरा गांव में देर शाम को एक युवक की मौत के बाद लोगों में डर का माहौल हो गया है। गांव वाले इस घटना से काफी शोकाकुल हैं। युवक जांच में डेंगू पॉजिटिव पाया गया। शनिवार की सुबह डॉक्टर ने उसे पटना रेफर कर दिया था। इस दौरान आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया और जिंदगी की जंग हार गया। अगली खबर, भागलपुर में 2 महिलाओं ने एक ढोंगी बाबा की जमकर पिटाई की। महिलाएं उस पर चप्पल बरसाती रही और आरोपी हाथ जोड़िया कहता रहा, मैं भागूंगा नहीं। दरअसल आरोपी ने महिलाओं से संतान प्राप्ति के नाम पर 900 रुपए की ठगी की थी, पर ढोंगी बाबा की दवा काम न करने पर महिलाओं ने उसे पकड़ लिया और खूब पीटा। मामला नौगछिया के मकनपुरा चौक का बताया जाता है। ढोंगी बाबा का नाम अशोक यादव है, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में किडनी निकालने वाले अस्पताल पर छापा। मुजफ्फरपुर में महिला की किडनी निकालने वाले प्राइवेट अस्पताल की जांच करने एसएसपी जैद खान पहुंचे। भीतर में नर्सिंग होम जैसी कोई सुविधा नहीं देखकर एसएसपी समेत सभी पुलिसकर्मी चौंक गए। यहाँ सिर्फ चौकी रखी हुई थी, इस पर ही मरीजों को सुलाकर ऑपरेशन से लेकर इलाज किया जाता था। इधर सुनीता देवी की हालत गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच के आईसीयू में भर्ती किया है। अगली खबर, केंद्र और नीतीश सरकार के बीच बढ़ता जा रहा विवाद। विजय चौधरी ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप। वित्तीय मामलों को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा। 3 दिन पहले वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार शिक्षकों के वेतन मद में अपना हिस्सा नहीं दे रही। साथ ही ये भी कहा कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन मद में भी केंद्र से तय राशि नहीं मिल पा रही। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के इस आरोप को निराधार बताया कि शिक्षा मद में केंद्रीय मदद न मिलने के लिए खुद राज्य सरकार जिम्मेदार है। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के वेतन मद में राज्य सरकार ही केंद्र का हिस्सा दे रही है। अगली खबर, लखीसराय में 2 युवकों ने महिला के साथ किया दुष्कर्म। 3 दिन बाद मामले का उजागर हुआ। जिले में एक महिला के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मामला 8 सितंबर की रात का है।
जब महिला अपने छोटे बच्चे के साथ घर पर सोई थी। इस दौरान दोनों आरोपित युवक उसके घर पहुंचे और जबरदस्ती दूसरे कमरे में उठा ले गए। आरोप है कि दोनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और फिर फरार हो निकले। दोनों युवक और पीड़िता एक ही गांव के हैं। इस मामले के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल है। वहीं पीड़िता ने महिला थाना लखीसराय में आवेदन देकर केस दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। सूचना है कि महिला को मेडिकल के लिए भेजा गया है। इधर दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अगली खबर, गया के जंगलों में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम की गई। 15 आईईडी प्रेशर बम बरामद, हो सकता था बड़ा नुकसान। गया जिले के बाराचट्टी जंगल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एसएसपी की कंपनी ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जंगल में सुरक्षा गश्ती के दौरान पेट्रोलिंग पार्टी को 15 आईईडी प्रेशर बम मिले। इन बमों को तत्काल बम निरोधक दस्ता ने डिफ्यूज कर दिया है। सुरक्षा बलों के मुताबिक जंगल में आईईडी प्रेशर बम को नक्सलियों ने छुपाकर लगाया था। इन बमों से जंगल में गश्त करने निकले एसएसपी सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाया गया था। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से बड़ी घटना टल गई। अगली खबर, बिहार के गांव में चकाचक हो गई सड़कें। बिहार सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। आपको बता दें कि बिहार में 2600 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण के तहत इन सड़कों का निर्माण होगा। पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण में बिहार के लिए केंद्र सरकार ने 6162 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी पहले ही दे रखी है। ग्रामीण कार्य विभाग ने ऑनलाइन प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। केंद्र सरकार ने उन सड़कों के संबंध में आवश्यक जानकारी मांगी थी। राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन इसका जवाब दिया गया है। अब इसकी महज औपचारिक मंजूरी मिलने बाकी है। अगली खबर, बिहार में बेहद तेजी से फैल रहा बच्चा चोर की अफवाह। गया में 2 पिंडदानियों को पीटा। नवादा में युवक से मारपीट। बच्चा चोरी की अफवाह यूपी के बाद अब बिहार में तेजी से फैल रहा। गया के बोधगया में बच्चा चोर समझकर 2 पिंडदानियों की पिटाई कर दी गई। नवादा में भी महिला के बेस में घूम रहे एक युवक से बच्चा चोरी के शक में बुरी तरह मारपीट हुई। और इससे पहले कटिहार में भी बच्चा चोरी के आरोप में 6 लोगों को बंधक बना लिया गया और बेगूसराय में एक महिला को बांधकर पीटा गया। जानकारी के मुताबिक गया जिले के बोधगया में लोगों ने बच्चा चोर के शक में 2 पिंडदानियों को, जो कि अपने पितरों को अर्पण करने आए थे, उन्हें पीट दिया गया। पुलिस ने पहुंचकर दोनों की जान बचाई। दोनों पिंडदानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले थे। पंडा ने उनकी पहचान की तो लोगों का गुस्सा शांत हुआ। अगली खबर, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रशांत किशोर को बताया व्यापारी। कहा उन्हें बिहार के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक नहीं है, बल्कि वह एक व्यापारी है। ललन सिंह ने दावा किया कि प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे से भाजपा के लिए काम करते हैं। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि प्रशांत किशोर को तो बिहार की पूरी जानकारी भी नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर बिहार नहीं देखे हैं। बिहार में क्या था प्रशांत किशोर नहीं जानते। वर्ष 2005 से 2022 तक में नीतीश कुमार ने बिहार में क्या काम किया है, उसे प्रशांत किशोर ने नहीं देखा है। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को दी खुशखबरी। कहा कि पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया होगी तेज। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य के युवाओं को खुशखबरी देते हुए कहा कि पुलिस विभाग में भी अब भर्ती की प्रक्रिया तेज होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों के बाद अब पुलिस विभाग में भी नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है। अन्य विभागों के बाद अब पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। बिहार के युवाओं को भ्रमित कर 2 साल बिगाड़ने वाली बीजेपी के पास नौकरी या रोजगार पर कोई एजेंडा और जवाब नहीं है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं अन्य वरीय अधिकारियों को पुलिस बल की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। अगली खबर, गया मेला को लेकर डीएम एवं एसएसपी खुद रख रहे सुरक्षा का ध्यान। बिहार में गया मेला को लेकर डीएम एवं एसएसपी खुद सुरक्षा में लगे हैं। तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। खुद डीएम एसएसपी मेला क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज एसएसपी हरप्रीत कौर ने फल्गु नदी के देवाघाट, सीताकुंड, गयाजी डैम का खुद घूम कर निरीक्षण किया। वहीं यात्रियों से भी सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। गया एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि तीर्थयात्रियों की बेहतर व्यवस्था गयाजी में मिले, इसके लिए लगातार क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा। यात्रियों से फीडबैक लिया जा रहा। हमारे जवान सभी जगह पर तैनात हैं और किसी भी आने वाले यात्रियों को समस्या होती है तो तुरंत समस्या के हल निकालने का प्रयास किया जा रहा। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।